जिनकी जन्म शताब्दी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में यह विराट कार्यक्रम यहाँ पर समायोजित है। ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से हम सब के मध्य में विराजमान पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज, व्यासासनासीन भगवत रस के कुशल परिवेशक श्री हित अम्बरीश जी महाराज, जिनके तत्वावधान में यह ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और इस विराट महामहोत्सव का आयोजन संपादित हो रहा है। ऐसे साधुता, सहजता, सरलता की प्रतिमूर्ति पूज्य चरण श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज, उपस्थित समस्त संत चरण, समुपस्थित भगवत कथा सुधा स्वादन परायण महानुभाव, हम सब का यह परम सद्भाग्य है कि हम सब ऐसे भारतवर्ष की महान विभूति के इस उत्सव में स्वयं को सम्मिलित कर पाने का गौरव प्राप्त कर पा रहे हैं। भगवान के कार्यक्रम में सम्मिलित होना यह किसी भागवत की कृपा का प्रतिफल हो सकता है, लेकिन किसी भागवत के कार्यक्रम में उपस्थित हो जाना यह भगवान की और भागवत दोनों की कृपा का प्रतिफल माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने सनातन धर्म की बड़ी ही सुंदर परिभाषा प्रस्तुत की। सनातन धर्म क्या है? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, कृतेच प्रतिकर्तव्यम एष धर्मः सनातनः। जिसने हमारे लिए कुछ किया है उसके प्रति कृतज्ञ रहना ही सनातन धर्म है। और मुझे लगता है कि यह जो पूज्य महाराज श्री के जन्म शताब्दी पर महामहोत्सव का आयोजन है, यह सच्चे अर्थों में कृतज्ञता का पर्व है उस महामनीषी के प्रति जिन्होंने संतों को आचरण की एक नई मर्यादा प्रतिष्ठापित करके प्रदान की, जिस पर आने वाली जो संतों की पीढ़ी है उस पर चल कर के अपने जीवन को आलोकित कर सके। दो आचार्यों की पुण्य स्मृति में यह सुंदरतम कार्यक्रम अग्रसारित हो रहा है। एक भगवत अनंत पादीय स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज और दूसरे पूज्य चरण श्री सुदामा दास जी महाराज। बहुत कुछ कहने का अवसर नहीं है और आप लोग भारत के समस्त विभूतियों के द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा बहुत कुछ सुनते रहेंगे। मैं अति संक्षिप्त एक लघु संस्मरण सुना रहा हूँ। एक बार एक फ़कीर श्रीधाम अयोध्या में पधारे और उन्होंने अयोध्या के संतों से कहा कि मैंने सुना है कि अयोध्या बैरागियों की सराय है, अयोध्या सिद्धों की भूमि है और मैं चाहता हूँ कि श्रीधाम अयोध्या में किसी संत का दर्शन करूँ, किसी सिद्ध संत का दर्शन करूँ। और वह घूमते रहे, लोगों से कुछ तर्क वितर्क भी करते रहे, लेकिन उनके मन के भीतर कोई संत अटा नहीं। वह भ्रमण करते करते श्री मणिराम दास जी की छोटी छावनी में पहुँचे। उस छावनी में पहुँचे तो श्री बड़े महाराज जी वहाँ पर उपस्थित थे उस समय। वहाँ वह पहुँचे तो उन्होंने बड़े आदरपूर्वक उस फकीर को उनको बैठाया और बैठा करके उनके समक्ष भगवान का श्री प्रसाद रखा ग्रहण करने के लिए। और उन्होंने कहा कि महाराज श्री आप उपासना करें। तो वो समझे नहीं, उन्होंने पूछा कि मैं किस प्रकार की उपासना करूं? तो फिर छावनी के बड़े महाराज जी ने कहा कि महाराज आप उपासना करें। तो कहे कि किस पद्धति से उपासना करूं? आप किस सिद्धांत की बात कर रहे हैं? आप भोजन सामने रख दिए हैं और फिर आप कह रहे हैं कि आप उपासना करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तब महाराज श्री ने थोड़ा ठहर करके कहा कि मेरा तात्पर्य यह है कि आप उपास ना करें। उपास करना माने भूखे रहना, और मैं चाहता हूं कि आप उपास ना करें। और हम श्री रामानंदीय वैष्णवों की सबसे बड़ी उपासना यही है कि कोई भी संत उपास ना करे, यही हमारी सबसे बड़ी उपासना है। और उस उपासना का साक्षात प्रत्यक्ष रूप कहीं देखना है तो आप श्रीधाम वृंदावन में आकर सुदामा कुटी में देख सकते हैं। जब पूज्य चरण श्री सुदामा दास जी महाराज थे तब भी, और आज पूज्य श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज यहाँ पर विराजित हैं, अब भी तब से लेकर अब तक यहाँ पर वह उपासना की जो रामानंदीय वैष्णव की वह जो अक्षुण्ण पद्धति की विधि हमें मिलती है इन आचार्यों के द्वारा, आप उसका निदर्शन यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। हम लोग श्रीधाम अयोध्या में
जिन आचार्य चरण से व्याकरण पढ़ते थे, डॉक्टर श्री कृष्ण कुमार पांडे जी, वह सुदामा कुटी के बारे में एक बड़ा ही छोटा संस्मरण सुनाया करते थे कि एक झुनकी घाट पर आश्रम है, वहाँ पर श्री राम प्रसन्नाचार्य जी महाराज निवास करते थे पहले, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अद्भुत विद्वान थे और नित्य श्री रामायण जी की वह कथा भी सुनाते थे और पारायण भी किया करते थे। तो उन्होंने सुना कि कोई श्रीधाम वृंदावन सुदामा कुटी चला जाए तो वहाँ पर श्री ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने सुना। और उस समय यहाँ के श्री महंत पूज्य श्री भगवान दास जी महाराज थे, तो वहाँ पर वह आए और आकर के ठहरे, रुके, और उनके मन में यही कौतूहल था, यही जिज्ञासा थी कि श्री ठाकुर जी के यहाँ दर्शन होते कैसे होंगे। उन्होंने बार बार महाराज जी से पूछा कि मैंने सुना है कि श्रीधाम वृंदावन सुदामा कुटी में जाने पर श्री ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी का दर्शन देना वो तो ठाकुर जी के स्वभाव में है या वो ठाकुर जी की इच्छा पर है। कोई कैसे बता सकता है कि ठाकुर जी कब और कैसे दर्शन देंगे। वह अपनी विकलता लेकर के श्रीधाम अयोध्या से चलकर आए और रात्रि में परिभ्रमण कर रहे थे सुदामा कुटी के परिसर में। जब आधी रात की बेला हुई तो कोई उनके पास आया और उन्होंने पूछा कि आप श्रीधाम अयोध्या जी से पधारे हैं। तो श्री राम प्रसन्नाचार्य जी ने कहा, हाँ हाँ मैं अयोध्या जी से पधारा हूँ। तो आप नित्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण करते हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं वही हूँ। तो यहाँ के श्री ठाकुर जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। और उन्होंने उनको प्रसाद प्रदान किया। अब वह कौन किस रूप में, पुजारी के रूप में आकर के दर्शन दिया, वह बताते बताते अश्रु विगलित हो जाया करते थे। और उन्होंने कहा कि मैं वह प्रसाद को ला करके जब यहाँ पर बहुत से लोगों को प्रदान किया, बांटा, जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध एमएलए थे श्री राम सिंह नाम के, उनको कोई संतान नहीं हो रही थी और उन्होंने यहाँ का प्रसाद ग्रहण किया तो उनको सुंदर संतति की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से सुदामा कुटी की यह जो चर्चा संतों के बीच में परिव्याप्त है वह बड़ी अद्भुत है। और मैं यह जरूर कहूँगा कि चमत्कार संत और ईश्वरत्व की कसौटी नहीं है। संतों के जीवन में चमत्कार घटित हो जाया करते हैं और उन चमत्कारों को कहते सुनते हुए आने वाली पीढ़ी उस रस का अनुभव करते हुए अपने जीवन को अग्रसारित करती रहती है। बहुत कुछ कहने का समय नहीं है, बस इतना जरूर कहूँगा, पूज्य महाराज श्री, आपके पास समय है? अरे नहीं बस तो हमारे अयोध्या जी में कहते हैं कि कथा तो सुनने की ही चीज़ है, तो कथा में विलंब ना हो, इसलिए तो बस मैं एक दो बात और निवेदन कर दूं। जब आप श्री और व्यासपीठ तो सर्वोपरि होता है जी। संत चरित शुभ चरित कपासु, संतों का चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कपास की तरह होता है। कपास की तरह होने का तात्पर्य है कपास में कोई फल नहीं होता, कपास में कोई सुगंध ही नहीं होती, कपास धवल और स्वच्छ हुआ करता है। संतों का जीवन ऐसा ही होता है, वह संसार में किसी फल की आकांक्षा नहीं करते। उनका जीवन भक्ति रस में डूबा होता है, इसलिए वह धवलित होता है, इसलिए वह श्वेत होता है, प्रभाषित होता है, दीप्ति होता है। हम कई शब्द उसके लिए रख सकते हैं। और दूसरी बात यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वह कपास आगे चल कर के किसी को ढकने का भी कार्य करता है। संतों में यह सारे सद्गुण दिखाई देते हैं। यदि वह सच्चे अर्थों में संत है तो मैं यह जरूर कहूँगा कि पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज इन समस्त गुणों से आभूषित थे, उनमें वह सारे गुण दिखाई देते थे। और संतों की जो रहनी है, संतों की रहनी आपके जीवन को निश्चित परिवर्तित कर देती है। हम लोगों का जीवन बचपन से संतों के बीच में ही बीता है। हम लोगों ने देखा है उपदेश प्रभावी तो होता है, लेकिन ग्रहण करने वाले के विवेक पर भी बहुत कुछ निर्भर होता है कि उपदेश उसके जीवन को कितना प्रभावित करेगा। लेकिन संतों का आचरण तत्काल ही देखने वाले के जीवन को परिवर्तित कर देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और संपूर्ण भक्तमाल की कथा इस बात को प्रमाणित करती है कि जो संत हुए, जो भक्त हुए, उन्होंने अपने आचरण से जो समाज को दिखाया है, समाज में उससे तत्क्षण परिवर्तन देखा जाता है। उसी कोटि के वह संत थे। और सच कहा जाए
तो सुदामा कुटी के विषय में यदि कुछ कहना हो तो मैं यही कहूँगा, यहाँ की जड़ तपस्या है। सुदामा कुटी की जड़ तपस्या है, यहाँ की शाखा करुणा है, और यहाँ का जो फल है वह फल ही सेवा है। तपस्या, करुणा और सेवा, इन तीनों की त्रिवेणी कहीं बहा करती है तो सुदामा कुटी में बहा करती है। जो भी संत यहाँ पर आते हैं वह निश्चित इसमें स्नात होते हैं, और स्नान करके जब वह जाते हैं तो निश्चित ही उनका जीवन प्रकाशित हो जाता है, उनके जीवन की धन्यता हो जाती है। महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में, हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं, जिन आचार्यों ने हमारे जीवन को कुछ दिया है उनके प्रति कृतज्ञ रहना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। और इस कृतज्ञता के पर्व पर मैं अपने शब्द पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम।